ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा मैं गौरी गणपति और हिंदू के अन्य किसी भी देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानूंगा। एक वीडियो के साथ और मैं आपके साथ समाप्ति करना चाहूंगा। कुछ समाचार, देश भर में समाचार जो भी आप बांटते चले जाते हैं, प्रभु आप सबको सलामती दे। और जगत भर की बातें जो भी आपके सामने आती, रुपये पैसा कमाने के लिए आप बिल्कुल YouTube के अंदर पधारे नहीं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि YouTube चैनल के ऊपर अपना माल मिलकत या फिर अपना शोहरत या फिर पैसा या फिर डॉलर कमाने के लिए काफ़ी लोग आते चले जा रहे हैं। आप सभी को मैं खासियत बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको पैसे का इतना ही शौक है कमाने का, तो अच्छा काम करिए YouTube के ऊपर, या फिर जो भी आप सोशल काम कर रहे हैं, जो भी नौकरी धंधा कर रहे हैं, आप सभी उसी में ईमानदारी के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। प्रभु आप सभी को सलामती दे और आपके परिवार बच्चों के साथ प्रभु रहे। और कुछ लोग जो है कुछ लेडीज़ों को अनब सनब बोलते चले जा रहे हैं, तो मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूं कि आप सुधारिए। अगर किसी के साथ कुछ ऐसा मैटर है, तो जिसके साथ आपका लेन देन हो रहा है या फिर जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, तो केवल उसी व्यक्ति के साथ वार्तालाप कीजिए। किसी लेडीज को या फिर किसी बच्चे को या फिर किसी की माँ बहन को उल्टा सुल्टा बिल्कुल ना कहें। इसी में आप सबका भला होगा, आप सभी का विकास होगा। साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस समय इस वीडियो के अंदर मैं किसी के पक्ष में नहीं, बल्कि आप सभी के लिए, आप सभी के हित के लिए, आप सभी के मोहब्बत के लिए, आप सभी के अच्छाई के लिए, आप जगत भर में आपकी पहचान अच्छी बने, आपका क्या बोलना चाहिए, आपका विकास होता रहे, आपका वीडियो वायरल होता रहे, आपकी सेवा बढ़ती रहे, आपका चैनल ग्रोथ होता रहे, आपका चैनल आशीषित होता रहे और आपके शब्द, आपकी जबान आशीष के कारण बनती चली जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग आपको पहचानेंगे। जैसे कि मत्ती 5:16 के अंदर लिखा गया है कि लोग आपके कर्मों को देखकर, आपके भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे। जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो आपका पिता, मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसकी बढ़ाई लोग करेंगे आपके कर्मों को देखकर। आप अगर गलत काम करेंगे, गाली गलौज करेंगे, किसी को पकड़ाएंगे, किसी को लूटपाट करवाएंगे, किसी को मरवाएंगे, ठुकवाएंगे, या फिर आप उसे अलग अलग प्रकार के केसेस में फंसाते चले जाओगे, तो आपके शब्दों के कारण आप तो क्या, परमेश्वर को भी लोग बदनाम करते चले जाएंगे। मेरे यारों, आज संसार भर में आप सुनते चले जा रहे हैं, पास्टर, सेवक, सेविका बहुत ही अलग रीति से व्यवहार करे। जैसे कि राजस्थान के अंदर चर्च को क्या कर दिया, मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। उसके प्रति कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं, कोई भी प्रकार की बातें नहीं, बस फैलाए जा रहे। जो राजस्थान के अंदर जो चर्च को मंदिर में कन्वर्ट किया गया, वो जो अपने आप को पादरी कह रहा था, 30 साल का पादरी कह रहा था, वो बुजुर्ग व्यक्ति, वो पादरी नहीं है, वो पास्टर भी नहीं है, वो साधारण विश्वासी था, वो नामधारी विश्वासी था। और उनके कुटुंब में अधिकतर मसीह यानी कि मसीह को स्वीकारे हुए लोग नहीं थे। उनके बाप दादे के कुछ लोग थे, वो सेवक सेविका का काम किया करते थे, और कुछ ऐसे सेवक थे जो उनसे दान और दशमांश कुछ मांगने के लिए कोशिश करी थी। इसकी वजह से कुछ दिनों तक वो चर्च बंद कर दिया गया था, यानी कि सालम सोस्ता है वो सालम सोस्ता का चर्च है जो मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। सालम सोस्ता के लीडरों ने वहाँ का दान मांगने के लिए कोशिश करी थी, और वो बुजुर्ग जो अंकल जी है, वो दान नहीं दे रहा था। इसके वजह से वो चर्च कुछ समय तक रोक दिया गया था, यानी कि ताला लगा दिया गया था, और इसके कारण वो बंद था। और इनके मनों में मालूम नहीं कैसे कैसे विचारे आए, तो मंदिर को यानी कि चर्च को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। और शर्म आना चाहिए दोनों पार्टी को। जो लोग वहाँ पर मूर्ति रखी, वो लोग जो मूर्ति रखी वहाँ पर, उन्हें भी शर्म आना चाहिए। और वहाँ के जो अपने आप को सेवक कहता, अपने आप को पादरी कहता, वहाँ का भी पुजारी बन चुका मूर्ख व्यक्ति है, जिसे बाइबल समझ में नहीं आई और बाइबल का वचन समझ में नहीं आया, यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत उसे समझ में नहीं आया। इसके कारण वो अपनी ज़िंदगी को राम का भक्ति करने के लिए सौंप दिया गया है।
तो कोई हरकत नहीं, आप मूर्ति के पीछे चले जाओ और दूसरे लोगों को भी आप मार रहे हैं। इतना खतरनाक दंड आपको मिलेगा कि पूछो मत उतना। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको श्राप नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे के घर के ऊपर, दूसरे के प्रॉपर्टी के ऊपर, दूसरे के धन दौलत के ऊपर, दूसरे के मकान के ऊपर, दूसरे के मंदिर के ऊपर किसी को भी कब्जा करने के लिए अधिकार नहीं मिलता है। और ना ही तो संविधान देता, और ना ही सरकार देता, और ना ही कोई जनता देती है ऐसे कब्जा करने के लिए। लेकिन सालोम संस्था वालों ने कोई भी प्रकार की उंगली नहीं उठाई। और मैं बोल रहा हूं उनको, सालोम संस्था वालों को मैंने फ़ोन भी किया, फ़ोन नहीं उठाया। लीडर को मैंने फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ ऐसे मिशनरी लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया कि वो तो सालोम संस्था वाला है, और सालोम संस्था वाले कुछ समय तक उसे बंद कर दिए गए थे, मतलब छोड़ दिया था। अरे छोड़ दिया था, लेकिन अभी वो मंदिर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका पैसा तो लो या फिर कोई एक्शन लो, नहीं तो ऐसे ही मसीह समाज के लोग बदनाम होते चले जाएंगे और लूटते चले जाएंगे। समझ में आता कि नहीं आता? आपके घरों के ऊपर भी कोई आकर कब्जा करेगा, अपने नाम पर चढ़ा लेगा, तो आप करोगे क्या? समझो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मसीह समाज में तुम धब्बा बन के बैठ गए हो, धब्बा बन के बैठ गए। इतने कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं जवाब देने का। समझ रहे? नहीं बनता तो मुझे बोलो, हम एक्शन लेते हैं, बात करते हैं, है ना? हमारे पास वकील भी है, हमारे पास कुछ पुलिस वाले भी, कुछ मिलिट्री वाले हैं, कुछ बड़े लोग हैं। समझते हो तुम क्या क्या कर रहे हो? सेवा बिगाड़ रहे, दान दसवास के पैसों का तुम क्या क्या कर रहे हो? लोगों को लूट लूट कर, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बांध रहे हैं, और वहां पर तोड़फोड़ हो रहा, तो ऐसे ही असाधारण रीति से छोड़ दिया जा रहा है। करते क्या हो? सुधरो, सुधारो। और जो लोग झगड़ा कर रहे यूट्यूब के ऊपर, सुधारो मेरे भाइयों बहनों। शिक्षा अलग अलग है आपकी, कोई हरकत नहीं, सिखाते रहो और उनसे पर्सनल नंबर लेकर बातचीत करो। प्रभु आप सबको सलामती दे और आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।